नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी वजह से पूरा देश एक साथ लामबंद हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मसला पहलवानों ने जिस प्रकार से उठाया, महिलाओं के साथ खेल में हुई जो यौन हिंसा है उस मुद्दे को जिस प्रकार से उन्होंने उठाया, उस मुद्दे को लेकर के अब राजनीति और राजनीति के साथ साथ रेगुलर नए अपडेट मार्केट में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी एक ताजा खबर जो बनकर चल रही है वो ये कि साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी वापस से ज्वाइन कर ली है। तो क्या इन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया है? ये सारी बातें आज के सेशन में जानेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो हाईलाइट चल रहा है वो ये कि ये आंदोलन छोड़ करके अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर लिए हैं। इसका मतलब इन्होंने आंदोलन से किनारा कर लिया है। आज के सेशन में इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम थोड़ा बैकग्राउंड से, जो विद्यार्थी अभी तक इस बात से कनेक्टेड नहीं है वो डे वन से कनेक्टेड रहें, तो मैं आपको इन तीनों से परिचय करा देता हूं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों की तीनों लोग प्रोटेस्ट के इस समय चेहरे बने हुए हैं। आपको यदि याद हो तो हमने अपनी पाठशाला पर आज से लगभग 5 दिन पूर्व 31 मई को एक सेशन किया था, और वो 31 मई का सेशन किस बात पर था कि गंगा में पदक बहाने को पहलवान मजबूर हुए हैं। हमने ये सेशन आपको पूरा करते हुए बताया था कि 30 मई को हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर जाकर तीनों खिलाड़ियों ने अपने जो अभी तक प्राप्त मेडल हैं उन्हें गंगा में बहाने का फैसला किया था, और इस पर हमने सेशन भी कवर किया था। 31 तारीख को हमने ये खबर कवर की थी। 30 तारीख की ये घटना थी। क्यों इन्होंने नहीं बहाए? तो आंसर था क्योंकि यहां पर किसानों के नेता नरेश टिकैत पहुंचते हैं और वो इन्हें कहते हैं कि आप हमें 5 दिन का समय दे दीजिए। 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था कि यदि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ा कोई फैसला लेंगे। तो 30 के बाद 31, 1, 2, 3 और 4, ये 4-5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। आज हम 6 तारीख के दिन आपके साथ में इस सेशन को साझा कर रहे हैं। 5 तारीख यानी कि सोमवार, यानी कि जो कल का दिन था वो, इस दिन इन तीनों ने जॉब ज्वाइन कर ली। अब तीनों ने 5 तारीख को जॉब ज्वाइन कर ली। ये 30 तारीख की घटना थी। तो अब आप देखिए, ये था संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, यानी ये घटना ट्यूसडे की थी। ट्यूसडे के दिन ये लोग हरिद्वार गए थे। उसके बाद में वेडनेसडे से लेकर संडे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम का समय 5 दिन था, और उसके बाद 6 तारीख को इन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली। इसका मतलब इस दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनके अल्टीमेटम का असर भी हो सकता है। संभवतया ये माना जा सकता है कि इनके अल्टीमेटम, जो नरेश टिकैत जी ने अल्टीमेटम दिया, खिलाड़ियों ने जो अल्टीमेटम दिया, उसका शायद कोई ऐसा परिणाम निकला हो जिसके चलते 4 तारीख के दिन बजरंग पूनिया खाप पंचायतों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग आपसे यही निवेदन करेंगे कि अभी कोई सख्त फैसला ना लें। सख्त फैसला क्यों ना लें? क्योंकि हम लोग अभी सरकार के साथ बातचीत में हैं। सख्त फैसला ना लें और समय दें। आने वाले समय में आंदोलन की दिशा क्या होगी, कहां होगी, क्या करना होगा, वो हम आपको बताएंगे। ऐसा कहकर 4 तारीख को आप एक खाप पंचायत में गए, और आंदोलन में जो किसान यूनियन फैसले लेने जा रही थी उन्हें 4 तारीख को कोई अल्टीमेट फैसला लेने से रोक दिया गया। अभी जो नई टेंटेटिव लाइन आई है, अब वो 4 तारीख को फैसला दिया गया, तो खाप पंचायतों ने 9 जून तक का समय दिया है कि 9 जून तक अगर कोई फैसला नहीं आया तो फिर हम कोई कार्यवाही करेंगे। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते खिलाड़ियों ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करना स्वाभाविक सी बात है कि उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने उस काम को निभाया। बट बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ इन दिनों में जिसकी वजह से इन्हें लगा कि हमें यह काम करना चाहिए। आज के सेशन में हम इन 5 दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो भी बताएंगे और आज का अपडेट भी आपको देंगे। फिलहाल के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर के साथ में आज तक रेसलर्स के साथ इस प्रकार का एक ट्विटर भी ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे का कारण है कि आज तक वालों ने अनुराग ठाकुर का इंटरव्यू लिया, जो कि खेल मंत्री हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। चूंकि ये सुर्खी वर्तमान में ये बनी हुई है कि प्रोटेस्टिंग रेसलर्स ने अपनी जॉब दोबारा ज्वाइन कर ली है, इस वजह से सब तरफ खबरों में एक ही चीज छाई हुई है कि खिलाड़ियों ने, प्रोटेस्टर्स ने
अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है। तो क्या इन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया है? ये सारी बातें आज के सेशन में आप जानेंगे। इससे पूर्व मैं आपको याद दिला दूं, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है। हमने इससे पहले की सारी बातें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। 30 मई की खबर जो हमने आपको साझा की थी, जिसके ऊपर 31 मई से इनका अल्टीमेटम 5 दिन के लिए शुरू हुआ था, जो 4 तारीख तक जा रहा था। ये 30 मई का अल्टीमेटम था, जिसमें इन्होंने 5 दिन को कहा था कि अगर 5 दिन में आपने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया तो हम कोई सख्त कार्रवाई कर लेंगे, यानी कि सख्त फैसले लेंगे। ठीक है, अच्छा, इस बीच में क्या क्या हुआ अब एक बार वो जान लेते हैं। देखिए, अब सिलसिलेवार तरीके से चलते चलिए। 31 मई की खबर आप देखते हैं। 31 मई को कुछ ऐसा होता है, क्या? नो सपोर्टिव एविडेंस टू अरेस्ट WFI प्रेसिडेंट। यहां पर सुर्खी क्या है? नो सपोर्टिव एविडेंस टू अरेस्ट WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण, ऐसा दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने कहा। बाय द वे, ये सोर्सेज क्या होते हैं? सूत्रों के हवाले से। सूत्रों का मतलब अधिकारी खुद तो बोलने नहीं आए, लेकिन बिना कैमरे के किसी व्यक्ति को बता दिया कि हां भाई इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। न्यूज को एक प्रकार से मार्केट में डाल दिया। तो यहां पर क्या था? सोर्सेज के हवाले से खबर पता चली कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। 31 मई का यह अपडेट है। आगे बढ़ते हैं। इस खबर को ANI क्या है? आपने ANI पर स्मिता प्रकाश जी का एक इंटरव्यू आता है, वो भी देखा होगा। ये एक न्यूज एजेंसी है जो अन्य न्यूज चैनल्स को अपनी तरफ से न्यूज बांटती है। ANI की तरफ से अपडेट आता है 31 मई को, और क्या अपडेट आता है कि वी हैव नॉट फाउंड सफिशिएंट एविडेंस टू अरेस्ट ब्रजभूषण सिंह। और पीछे क्या लिखा हुआ है? टॉप सोर्सेज ने दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने ANI को कहा। ANI की यह खबर हर अखबार में चलने लगी, सुर्खियां बन गई। तो 31 तारीख को तो यह हुआ। सब तरफ आप यहां पर खबर देख सकते हैं कि यह खबर चलने लगी कि दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से पता चला है कि कोई भी अभी तक ऐसा कोई सख्त प्रमाण नहीं मिला है। इस बात से परेशान होकर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? Several media channels are running a story that Delhi police hasn't found sufficient evidence in the cases registered against ex-president of WFI and matter is due to submitted before the concerned court. दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, इट इज क्लैरिफाई दैट दिस न्यूज इज रॉन्ग एंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस सेंसिटिव केस अंडर प्रोग्रेस विद ऑल सेंसिटिविटी। यानी कि दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि अभी ऐसा कोई भी सोर्स कुछ नहीं है, कुछ न्यूज चैनल्स फर्जी खबर चला रहे हैं, ऐसी कोई भी खबर अब तक नहीं निकल कर आई है। यानी ANI ने जो टॉप सोर्सेज से बात करी, दिल्ली पुलिस ने उसे अपने द्वारा खंडित कर दिया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने ही अपना जो पहला ट्वीट है वो डिलीट मार दिया। आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है जो डिलीट मार दिया। लोगों ने इस बात के आनंद भी लिए कि अगर ये फैक्ट नहीं था तो डिलीट क्यों मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच में दिल्ली पुलिस की जो PRO है, यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, वो बीच में आती है और कहने लगती हैं कि अभी तक जांच चल रही है और इस बीच में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी घटनाएं बताते जा रहे हैं, 30 तारीख से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, तो आपके दिमाग में भी पृष्ठभूमि बनती चली जाएगी। तारीख के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं। अब तारीख आती है 3 जून। 3 जून को खबर छपती है 2 जून की। तो ये 2 जून की खबर है। क्या खबर है? अरेस्ट WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह बाई June 9। अल्टीमेटम दिया जाता है खाप पंचायतों के द्वारा, खाप महापंचायत के द्वारा, कि अगर ब्रजभूषण सिंह को 9 तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया गया। देखिए, नरेश टिकैत जी ने जो पहला अल्टीमेटम दिया था वो 4 जून तक का था, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 4 जून को बजरंग पूनिया जाकर के महापंचायत में कहकर आ गए कि अभी कोई भी सख्त फैसला मत लीजिए, हम बताएंगे आपको कब कोई फैसला लेना है। तो 4 जून का अल्टीमेटम खत्म हो गया। उसके बाद फिर 5 दिन जुड़ गए और 9 जून आ गई। तो 9 जून का अब फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस दिन तक कोई फैसला लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब 5 घंटे तक एक महापंचायत चली जिसमें केंद्र सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दे दिया गया। अच्छा, यहां पर आप राकेश टिकैत जी को देख सकते हैं जो कि कह रहे हैं कि हम अगर 9 तारीख तक सरकार ने फैसला नहीं लिया तो हम खिलाड़ियों को ले जाकर जंतर मंतर पर बिठा कर आएंगे, क्योंकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की जगह पर पुलिस ने पाबंदी लगा दी है। तो यह अपडेट आ गया किन की तरफ से? 2 जून को राकेश टिकैत जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं साहब। अब यह काम आगे चल ही रहा था कि 3 जून को फिर एक खबर फ्लैश होती है। और क्या होती है?
4 witnesses including Olympian corroborate sexual harassment charges against ब्रजभूषण शरण सिंह। फिर एक रिपोर्ट निकल कर आती है, रिपोर्ट बोले तो सूत्रों के हवाले से खबर आती है क्या कि 4 विटनेसेस ने यह कहा है कि उनके साथ भी हरेसमेंट हुआ था। इसके चलते हुए एक और एफआईआर ब्रजभूषण सिंह पर दर्ज हो जाती है। ब्रजभूषण सिंह पर पहली एफआईआर कराने के लिए इतना लंबा धरना प्रदर्शन देना पड़ा था और फिर एक और एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हो जाती है और वो एफआईआर एक नाबालिग रेसलर के द्वारा, पहलवान के द्वारा दर्ज की जाती है, जिसमें उसका कहना था कि सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट उतार दी गई थी और ब्रजभूषण ने उसे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। ऐसा कहते हुए एक नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने कहा कि अगर कॉपरेट नहीं किया तो एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल की मंजूरी नहीं मिलेगी। दूसरा कहा कि अगर बात नहीं मानी तो ट्रायल के नियमों के उलट स्ट्रॉन्ग एथलीट के ग्रुप में डाल देंगे ताकि तुम वैसे ही नहीं जीत पाओगी। ट्रायल में एथलीट, रेफरी और मैट चेयरमैन तीनों दिल्ली से थे, ये नियमों के खिलाफ है। होता यह है रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर जहां पर आप खेलने जा रहे हो वहां से तीनों की तीनों, कौन कौन, एथलीट जो खेलने आया है वो, रेफरी और मैट चेयरमैन जो है वो एक जैसी राज्य के नहीं हो सकते, एक जगह के नहीं हो सकते। लेकिन इस बच्ची के केस में तीनों को दिल्ली से ही रखा गया और रिकॉर्डिंग को ऑन और ऑफ करते रहा गया ताकि पूरी तरह वीडियो में गड़बड़ी की जा सके। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद इसकी स्पॉन्सरशिप किसी और को दे दी गई और लखनऊ ट्रायल्स में ब्रजभूषण सिंह ने पर्सनली आकर मिलने के लिए इस नाबालिग रेसलर से कहा। एक नई एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज होती है जिसमें नाबालिग के पहलवान के जो पिता हैं उन्होंने ये पूरी तरह आरोप लगाते कहा कि झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स के दौरान उनकी बच्ची को गोल्ड मिला था। उसके बाद में ब्रजभूषण ने जबरन बेटी को अपने करीब खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं सकी और हाथों को वो ऐसे करते हुए नीचे लेकर चला गया। ठीक है, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, इस प्रकार का यहां पर बात निकल करके आई। ठीक है, ये आरोप लगाए गए नाबालिग जो पहलवान है उसके पिता और उस बच्ची के द्वारा एफआईआर के अंदर और ब्रजभूषण फिर एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई। अच्छा, ये सारी की सारी आरोप प्रत्यारोप यहां पर चलते रहे। पहली एफआईआर के अंदर क्या आरोप थे वो भी जान लीजिए। पहली एफआईआर में थे कि अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर यौन उत्पीड़न हुआ, दिल्ली महासंघ कार्यालय में शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश हुई, टी शर्ट उतारी गई। तो इस प्रकार से एफआईआर में लगभग मिलते जुलते आरोप लगाए गए। लेकिन इस बीच में ये 2 जून की घटना है जब एफआईआर दर्ज हुई है। 4 जून को बजरंग पूनिया बाहर आते हैं और वो जाकर के जो जाट स्टूडेंट यूनियन या फिर ये जितनी भी पंचायतें हो रही थी उनके बीच जाकर कुछ बयान देते हैं। आप सुनिए। सभी को नमस्कार। और जब आप लोगों के बीच आने में नई ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वही हिम्मत है। नहीं तो 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ। इन्होंने 4 जून को आकर के अपनी तरफ से बातें कही और कहा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो क्या हो रहा है वो इन्होंने अपने द्वारा बोली। लेकिन 4 जून को ये कहकर आ गए कि अभी आप लोग कोई भी सख्त फैसला मत लेना। ऐसा क्या हुआ 4 जून से पहले? 2 को एफआईआर होती है, 3 के दिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते बजरंग पूनिया 4 को बाहर आए? तो इसके पीछे द हिंदू ने 5 तारीख को एक खबर छापी। क्या खबर छापी कि अमित शाह जो है वो रेसलर्स से अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर मुलाकात किए थे 3 तारीख को। 3 तारीख को क्या था? शनिवार के दिन। शनिवार के दिन 3 तारीख के दिन अमित शाह ने रेसलर्स को घर पर बुलाकर बातचीत की थी। अब क्या होता है जरा उसके बारे में सुन लीजिए। शनिवार यानी 3 जून के दिन, यानी बजरंग पूनिया जब मीटिंग में जाकर कहकर आए हैं कि अब प्रोटेस्ट मत करना और मंडे को इन्होंने जॉब ज्वाइन की, उससे पहले 3 तारीख को क्या हुआ? शनिवार देर रात 11 बजे तीनों पहलवान 2 घंटे के लिए अमित शाह के निवास पर मिलने गए। यह मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने के बाद हुई थी, यानी उनका अल्टीमेटम आ चुका था। इस बीच में ये लोग जाकर के क्या कर दिए? मीटिंग करने चले गए। क्या हुआ? इस मीटिंग में एक महिला रेसलर की मां ने बताया कि अमित शाह ने पहलवानों को बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलवानों ने ही गृह मंत्री शाह से मुलाकात का समय मांगा था। इसके बाद यह मीटिंग हुई। इससे पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की।
अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, पुलिस जांच कर रही है। इतना जरूर उन्होंने पहलवानों से पूछा कि क्या पुलिस को अपना काम करने का समय नहीं देना चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पुलिस इस मामले की जांच करे तो उन्हें समय दिया जाना चाहिए? यह पहलवानों से पूछा अमित शाह ने। गृह मंत्री के साथ मीटिंग में जब बजरंग पूनिया ने रविवार को सोनीपत गांव में हो रहे सर्व समाज की महापंचायत में महाफैसला लेने से रोक दिया, बजरंग ने कहा कि मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी फैसला ना लें। तो अब ऐसी सवाल बनकर आता है कि ऐसा क्या हुआ जिस पर की बातें हुई और अमित शाह ने उनकी कौन सी बातें सुनी? तो यहां पर पहली बात निकल कर आई कि इन्होंने 5 मांगों को मानने के लिए तैयारी की। कौन सी 5 मांगे मानने को केंद्र तैयार हुआ? पहला, महिला कुश्ती कैंप लखनऊ से ट्रांसफर करके पटियाला कर दिया जाएगा। पहला तो यह वाली बात थी। दूसरा, आरोपी कोच को हटाने का फैसला लिया गया। तीसरा, WFI को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। पहलवानों पर दर्ज जो दंगे के केस हैं वो वापस लेने की बात की गई और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को ही सौंपने की शामिल बात की गई। तो ये 5 बड़े मुद्दे तो मानने के लिए केंद्र तैयार हो गया, लेकिन ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और फेडरेशन से पूरी तरह बेदखल करने की जो शर्त है उस पर सरकार राजी नहीं हुई। सरकार ने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को लेकर सरकार की शर्त यह है कि पहलवान पहले धरना छोड़कर खेल में लौटे। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में केंद्र सरकार जल्दी 4 मंत्रियों की टीम को पहलवानों से बात करने के लिए भेज सकती है। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, 1 महिला मंत्री और 2 अन्य मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर इस मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में भेजा जाएगा, पुलिस को जांच का समय दिया जाएगा, 4 मंत्री खिलाड़ियों से बात करेंगे। संभवतः 3 तारीख को हुई इसी बात के परिणाम स्वरूप 4 तारीख के दिन यह हुआ होगा, तभी जाकर खिलाड़ियों ने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो आप ये खबर देख सकते हैं, तीनों ने ही दैनिक भास्कर को बताया कि उन्होंने आज ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। और उन्होंने एक खबर यहां पर और चलने लगी, और क्या खबर चलने लगी कि जिस नाबालिग रेसलर ने आरोप लगाया था कि वो यौन हिंसा उसके साथ हुई है, वो अपने ऊपर लगे हुए आरोप से, वो अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से पलट गई। यानी यहां पर खिलाड़ी में जो एक खिलाड़ी थी जिसने FIR कराई बाद में नाबालिग रेसलर ने, वो कनॉट प्लेस पुलिस थाने में अपने बयान से पलट गई। ऐसी बात निकलकर मीडिया में तैरने लगी। हालांकि इस बात की सत्यता को अभी तक किसी ने भी प्रमाणित नहीं किया है। ठीक है, इसी बीच में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट अपने अपने कामों पर लौट गए और ये इससे पहले छुट्टी पर थे। ये बात निकल कर आया। ANI में फिर खबर छपी कि रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया रीजॉइन देयर पोस्ट इन इंडियन रेलवे। विनेश फोगाट शायद पोस्ट पर हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, माफी चाहूंगा। ठीक है, इन दोनों की ही खबर छपी, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की। इन्होंने अपने जॉब को एज एन OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, स्पोर्ट्स के अंदर वापस से ज्वाइन कर लिया। फिर लोगों ने इनके ऊपर कमेंट और भद्दे तीखी टिप्पणी करना शुरू किया। लोगों ने कहा कि यह फेक रेसलर प्रोटेस्ट था। किसी ने कहा मतलब तो यही हुआ कि अब धरना खत्म हो ही गया है, रेसलर्स अपनी सरकारी जॉब पर वापस लौट गए। इस प्रकार के ट्वीट तरह तरह के चैनल ट्विटर के थ्रू होने लगे। इस बात से परेशान होकर 5 जून को बजरंग पूनिया सामने आते हैं और वो कहते हैं कि आंदोलन वापस लेने की खबरें केवल अफवाह हैं, यानी कल की बात है ये, और ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम पीछे हटे हैं और ना ही हम आंदोलन को वापस लिए हैं। महिला पहलवानों की FIR उठाने की खबर भी झूठी है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस प्रकार से इन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके जानकारी दे दी। ठीक है, साक्षी मलिक ने भी साफ कहा कि कोई भी नाम वापस नहीं लिया गया है। आज तक पर जो ये सुर्खी चलाई गई है ये गलत है और हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और हम ये काम कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि हम यूनियन होम मिनिस्टर से मिले थे और हमें ये बात कही गई है तो हम उसके अनुसार इस काम पर लौटकर चले आए हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने फाइनली यह भी कहा कि अगर आपको यह लगता है कि हम केवल सरकारी नौकरी के लालच में लौटकर जॉब पर चले गए हैं, तो हमने पहले ही अपना इतना कुछ स्टेक पर लगा दिया है, तो हम इस सरकारी नौकरी को भी देने से नहीं हिचकेंगे। तुम लोगों की नजर में तो हमारे मेडल भी 15-15 रुपए के ही थे, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इन्हें भी देने से नहीं हिचकेंगे। बजरंग पूनिया ने अपना एक देशवासियों से अपील करके वीडियो डाला। ना तो खिलाड़ियों में कोई दरार आई है, ना ही खिलाड़ियों ने अपना केस वापस लिया है।
कैसे उनको हम कैसे गुमराह करके अलग अलग कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये पूरी स्ट्रेटजी से हमको परेशान करने की बात चल रही है, हम अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर लौटे हैं। लेकिन इसी बीच में कई मीडिया चैनल्स ने इस रेसलर प्रोटेस्ट के ऊपर जनता की राय जानने के लिए कई पोल चलाए। जैसे कुछ प्रोटेस्ट के अंदर निकल कर आया कि ब्रजभूषण सिंह 50% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के सर्वे के अंदर रिपोर्ट निकल कर आई। IANS और सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें यह बात निकल कर आई कि इस प्रकार की घटना से 47% लोगों का मानना है कि बीजेपी को नुकसान होगा, 17.5% लोगों का मानना है कि कुछ हद तक प्रभाव देखने को मिलेगा और 23% को कुछ पता ही नहीं है। एनडीए के समर्थकों का मानना है कि रेसलर के प्रदर्शन से बीजेपी को नुकसान होगा। 54% एनडीए समर्थक मानते हैं कि उनके बीजेपी को चुनाव का नुकसान होगा। यह सी वोटर का सर्वे है। इसी प्रकार से लोगों से जब राय पूछी गई कि किसको क्या लगता है, तो एनडीए वोटर्स, अपोजिशन वोटर्स और ओवरऑल का यह मानना है कि रेसलर्स जो कह रहे हैं वो सही है। तो 66% लोगों का मत है कि रेसलर्स अपनी जगह पर सही हैं। इसके साथ साथ यहां पर यह भी पोल करके पूछा गया था कि पुलिस, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और रेसलर्स में से कौन क्या कर रहा है। तो इनका मानना है कि स्लो पुलिस प्रोब है। ये 36% लोगों का मानना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को स्लो कर रही है। ये सी वोटर के अंदर पता चला है। और अधिकांश लोगों का यह मानना है 68% कि प्रधानमंत्री को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह आज के सेशन के अंदर जो भी अपडेटेड जानकारी थी यह पता चल गई होगी। बाकी आपकी अपनी राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जरूरी सूचना पहले ही जान लीजिए। साथियों, आज सेकंड लास्ट डे है हमारे फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने का अपनी पाठशाला पर। कौन सा बैच? नटराज बैच। वो बैच जो कि प्रीलिम्स और मेंस की RAS परीक्षा को ध्यान में रखकर कंप्लीट तैयारी कराएगा, वो बैच। इस कंप्लीट RAS प्रीलिम्स और मेंस फाउंडेशन बैच में, जिसमें तमाम फीचर्स उपलब्ध हैं, 17 सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक फाउंडेशन लेवल की तरह मात्र 15,000 रुपए में कराई जा रही है। लेकिन 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, यानी कि कल तक, आपको यह पूरा कोर्स 7500 रुपए में दिया जा रहा है, जिसके अंदर रेगुलर 4 से 6 घंटे की क्लासेस। हालांकि जब मैंने टाइम टेबल बना के देखा तो मुझे 8 घंटे भी कम लग रहे हैं आपके लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ चलाने के लिए। तो फिर भी कम से कम 4 से लेकर 6 घंटे तक की क्लासेस, साथ में ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन एडुकेटर्स के द्वारा पढ़ाया जाना, साथ में वीकली आपका टेस्ट, प्रॉपर तरीके से डिजिटल बोर्ड, पूरी तरह डेमो हमने डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बढ़िया सारे एडुकेटर्स के, अधिकांश के एडुकेटर्स के अपने डेमो डल चुके हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। देखने के लिए क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में जो अपनी पाठशाला का हमने लिंक पिन किया हुआ है, जो कि एंड्रॉइड के लिए, एप्पल के लिए और विंडो के लिए अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर डेमो पे ऑफर जाइए। वहां पर आपको सभी फैकल्टीज के डेमो मिल जाएंगे। आप जाकर क्लिक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देखिए कि कौन किस तरह से पढ़ाएगा, क्या पढ़ाने का तरीका होगा, कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, आप जाकर इन सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये काम हमने कर दिया है और उसी के ऊपर आपके लिए हमने कोर्स परचेज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहां जाकर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं मात्र 7500 रुपए में। कंटेंट की PDF या तो बोर्ड पर टीचर ने लिखा तो बोर्ड पर लिखी हुई चीज को हम एज इट इज आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा चीज, अगर बोर्ड पर टीचर ने लिखा हुआ कंटेंट आपको हैंड रिटन देने की बात की है तो हमारे नोट्स छप के आ ही रहे हैं, जिसकी हम आपसे बुकिंग ले लेंगे, आप बताएंगे उस जगह पर भिजवा देंगे। ठीक है? तो आज सेकंड लास्ट डे है, आप जल्दी से जाइए। फैसला लेना है तो तुरंत ले लीजिए, अदरवाइज देरी कभी किसी चीज में नहीं होती। जब भविष्य में कभी दोबारा आएंगे तब ले लीजिएगा। हमारा काम आपको बताना है, आपको नहीं भी लेना है तो खुश रहिए, खूब खुद से पढ़ के सेलेक्ट होइए। हम अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो लाख रुपए के जो कोर्सेज दुनिया पढ़ा रही है उसे 7500 रुपए में बेस्ट एडुकेटर्स के साथ। और ये भी मेरा कमिटमेंट है कि इंडिया के जितने भी टॉप एडुकेटर्स हैं, अभी मैंने राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स उठाए, इंडिया के जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनसे आपके कोर्स करवाऊंगा, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे फिर एथिक्स हो, चाहे फिर मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, आप नाम लीजिएगा, मैं उस पूरे सब्जेक्ट को उठाकर बेस्ट एडुकेटर के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। क्योंकि आप सबको मैंने कमिटमेंट दिया है कि एजुकेशन इतने कम दामों पर आपको दी जाएगी कि एक आम व्यक्ति, एक साधारण परिवार से उठा हुआ बालक भी तैयारी कर पाएगा। ठीक है ना? तो ये सब आपके लिए। हाँ, और एक बात और, लास्ट मंथ की करंट अफेयर की ई बुक आप सबके सामने आ चुकी है, आप जाकर के उसे प्रिंट निकलवा सकते हैं। गूगल का लिंक हमने पिन किया हुआ है अपनी पाठशाला ऐप का, जाकर के आप आज ही सब्सक्रिप्शन अपना बुक करवा लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।